साई सचित्र अध्याय 13। सद्गुरु पर विश्वास करो। श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम में से स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याण के लिए तत्पर तथा आत्मा में लीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। जब तक इंद्रियां बलवान हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सब देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर हैं। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेममय प्रभु हैं। अनन्य भाव से उनकी सेवा करने वाले भव सागर से निश्चय ही मुक्त हो जाएंगे। न्याय अथवा मीमांसा या दर्शन शास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भव सागर से पार होने के लिए सद्गुरु पर करना चाहिए। श्री साईं बाबा का अद्भुत बिछौना। श्री नाना साहब डेंगले 4 हाथ लंबा और हथेली भर चौड़ा लकड़ी का एक तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के लिए लाए। बाबा ने पुरानी चंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमज़ोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिड़िया तो केवल तख्ते का भी भार वहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी। जो फटी चिड़िया तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते देख सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। परंतु यह समझने में कोई भी सफल ना हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इसलिए बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थीं, परंतु उन्होंने कभी भी उनका उपयोग नहीं किया और न कभी उनकी ऐसी इच्छा भी हुई। सगुण ब्रह्म अवतार श्री साईं। देखने में तो श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक के हृदय में विराजमान थे। वे निरासक्त और स्थिर थे, परंतु जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। भक्तों के लिए उनके हृदय में परम शांति थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। भीतर से वे ब्रह्मज्ञानी, परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदा दृढ़ और आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर ही विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा पर नहीं निकले।
उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी थी जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। कांचन और कीर्ति की कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। शिरडी में निवास। श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहल बाबा शिरडी आए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। वे शिरडी में 3 वर्ष रहने के बाद कुछ समय के लिए अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद वे औरंगाबाद के निकट निजाम स्ट्रीट में प्रकट हुए और चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ली। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी जन्म तिथि सन 1938 के लगभग थी। 1838 के लगभग थी। साईं अवतार का ध्येय व उपदेश। 17वीं शताब्दी में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा की। परंतु 2 शताब्दियों के बाद हिंदुओं और मुसलमानों में बैर भाव बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम और रहीम एक ही हैं, उनके जरा भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियां एकता साधकर और एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ा और न पारस्परिक प्राणघातक ही हो बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, तुम उनका विरोध ना करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में श्री साईं बाबा का यही उपदेश है। सद्गुरु श्री साईनाथ। श्री साईं बाबा ऐसे सद्गुरु थे जिन्होंने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू नहीं पाई थी, परंतु उनके भक्तों के लिए असीम प्रेम था। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक बढ़ता है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत भाव शीघ्र नष्ट हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्म स्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दे, वही सतगुरु हैं। श्री साईं बाबा उसी कोटि के सद्गुरु थे। उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते हैं, उनके प्रश्न करने के पूर्व ही बाबा उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा विवरण कह देते थे। वे सभी जीवों में ईश्वर दर्शन किया करते थे
मित्र और शत्रु उनकी दृष्टि में समान थे। वे निस्वार्थ तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए। देहधारी होकर भी उन्हें देह में किंचित मात्र भी आसक्ति न थी। यथार्थ में वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडीवासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते, खाते पीते, वाड़े या खेत तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण तथा गुणगान करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे मानते ही न थे। शिरडी की नारियों की प्रेम की माधुरी का तो क्या कहना ही क्या है। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित ना थीं, तो भी उनके सरल भजनों में वास्तविक काव्य की झलक थी। साईं बाबा की विनम्रता, कीर्ति, श्री वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता श्री साईं बाबा में विद्यमान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों हेतु वे अपने श्री मुख से ऐसे वचन कहते थे जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस नहीं कर सकती। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते कि दास अनुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपयोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी उनकी गंध न थी और न ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे, परंतु उनकी जिह्वा को कोई स्वाद न था। वे नेत्रों से देखते थे, परंतु उनकी दृश्य में कोई रुचि न थी। काम के संबंध में वे हनुमान के समान अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति नहीं थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे, जहाँ समस्त सच्चाई, अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। नानावली की कथा। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक बार जब गद्दी पर विराजमान थे बाबा, वह उनके पास पहुंचा। वह स्वयं ही गद्दी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गद्दी छोड़ दी और तब नानावली वहां विराजमान हो गया। थोड़ी देर वहां बैठकर वहां उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक न थी। नानावली श्री साईं को काका कहता था। बाबा के पर्दा करने पर वह बीमार हो गया और 13वें दिन बाबा की सेवा का भाव रखते ही वह गुजर गया। इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त होता है और आज सभी लोग बाबा का एक बार ओम साई राम कह के अध्ययन करें। ओम साई राम।